आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें, जिसमें आपको दिन भर दुनिया में क्या हुआ इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने की हम कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये नया सफर। ईरान और इजराइल की खबर से करते हैं शुरुआत। ईरान इजराइल के बीच जारी टेंशन के दौर में ईरान ने आज नेशनल आर्मी डे के मौके पर अपनी ताकत की नुमाइश की। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौजूदगी में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की फौज ने परेड निकाली। इस दौरान ईरान में बने ड्रोन और दूसरे जंगी साजो सामान दिखाकर इजराइल को आइंदा किसी भी हरकत से बाज रहने के लिए एक सख्त पैगाम दिया गया। आज हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई इलाकों पर जोरदार हमला बोला। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजराइल की इंटेलिजेंस फोर्स के हाल ही में बने हेडक्वार्टर्स पर हिजबुल्लाह ने हमले किए। इन हमलों में करीब 18 से 19 इजरायली अफसर घायल हुए हैं। ये कहा जा रहा है इनमें से 4 लोगों की हालत बेहद खराब बताई जा रही है। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स ने कई और जगह भी हमले किए। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स के अपने टारगेट से टकराने की कुछ तस्वीरें भी अब जमकर वायरल हो रही हैं। इन्हें शेयर करके लोग एक बार फिर से इजराइल के आयरन डोम के फेल हो जाने को लेकर तस्करा कर रहे हैं। गजा में जंग जारी है, लेकिन इस तरफ इजराइल और लेबनान में टकराव बढ़ जाने की भी पूरे आसार हैं। अमेरिका इजराइल पर हुए हमले के बाद ईरान पर नई पाबंदियां लगाने के खाके तैयार कर रहा है। ईरान के इन हमलों में इजराइल का एक भी बाशिंदा नहीं मारा गया था, जबकि पिछले 6 महीने में इजरायली हमलों से गजा के 33,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें से 14,000 से ज्यादा बच्चे हैं और 9,000 करीब औरतें शामिल हैं। लेकिन इस सब के बावजूद इजराइल पर अमेरिका का बैन तो छोड़िए, अमेरिका अब इजराइल को और ज्यादा पैसा और हथियार भेजने वाला है। क्या ये सब एक दोहरा मापदंड नहीं है? इजराइल ने ईरान के हमले का जवाब देने के लिए प्लान बना लिया है। इसके बारे में अमेरिका का मानना है कि इजराइल अब ईरान के अंदर जाकर सीमित यानी कि लिमिटेड हमले करेगा। यानी ये हमले इतने बड़े नहीं होंगे जिससे मिडिल ईस्ट में ज्यादा टेंशन बढ़े। इजराइल बस अपनी इज्जत बचाने के लिए ये हमले करना चाहता है। वहीं एक सर्वे एक मीडिया एजेंसी की तरफ से इजराइल में करवाया गया, जिसमें 74% इजरायली आवाम ये नहीं चाहती कि किसी भी सूरत में इजराइल ईरान पर हमला करे, क्योंकि उन्हें डर है कि मिडिल ईस्ट में इससे टेंशन बढ़ जाएंगे। इधर यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका फिलिस्तीन की मेंबरशिप के खिलाफ वीटो करेगा, यह खबर आई है। यह फिलिस्तीनियों के साथ अमेरिका के दोगलेपन की एक और कड़वी सच्चाई है। फिलिस्तीन को यूएन के फुल मेंबर के तौर पर मंजूर करने के प्रपोजल के पीछे अरब मुल्कों के एक ग्रुप पर अमेरिका इसे वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। अरब मुल्क ये प्रपोजल ला रहे थे, अमेरिका अब उन पर दबाव डाल रहा है और उनसे कह रहा है कि ये प्रपोजल वापस लो। और अगर ये प्रपोजल वोटिंग के जरिए आगे बढ़ भी जाता है तो अमेरिका कह रहा है कि हम सिक्योरिटी काउंसिल में इस पर वीटो कर देंगे। अब सब कुछ अरब मुल्कों की रीढ़ की हड्डी पर टिका है कि वो खुद पीछे हटते हैं या फिर यूएनएससी में अमेरिका को दुनिया के सामने एक बार फिर से नंगा होने देते हैं। ये वही अमेरिका है जो ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करता है, गजा में 2 स्टेट की बात करता है, लेकिन जब यूएनएससी में या यूएन में फुल मेंबरशिप की बात आती है फिलिस्तीन की, तो वीटो करने की बात करने लगता है। ईरान ने इजराइल को ललकारते हुए कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और किसी भी खतरे का माकूल जवाब बहुत ही कूल तरीके से देंगे। ईरानी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर ने कहा कि हम पूरी तैयारी में हैं और बच्चों का कत्ल करने वाली हुकूमत भी जानती है कि हमने उसके लिए नए रूल्स और नए फार्मूलाज बनाए हैं और हम उसे तगड़ा जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि आज हम किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं और आज हमारे देश का, हमारे मुल्क का आसमान दुनिया के किसी भी आसमान से ज्यादा महफूज है, यानी कि एरोस्पेस। और ईरान की तरफ से कहा गया कि हमारी सरहदें सबसे महफूज सरहदों में से एक है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमने तुम्हारे लिए तैयारी कर रखी है, हम तो इस दिन के इंतजार में थे और उस दिन के भी इंतजार में हैं जब इजराइल हमारी सरहदों में आकर हम पर हमला करे। इधर तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप तैयब एर्दोगान ने इजराइल और उसके हिमायतियों को एक बार फिर से आड़े हाथ लिया है। एर्दोगान ने कहा है कि इजरायली हुकूमत ने इंटरनेशनल कानूनों और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए दमिश्क में ईरानी एम्बेसी को निशाना बनाया था। इजराइल के हमले पर ईरान के जवाबी कार्रवाई करने के बाद मगरबी मुल्कों यानी कि वेस्टर्न देशों के ईरान पर दोहरे नजरिए की भी एर्दोगान ने सख्त मजम्मत की।
एर्दोगान ने यह भी कहा कि भले ही मुझे अकेले छोड़ दिया जाए, लेकिन अल्लाह के करम से जब तक मैं जिंदा हूं तब तक फलस्तीनी लड़ाकों का बचाव करना जारी रखूंगा और इजराइल के जुल्मों पर भी खुलकर बोलता रहूंगा। अब मिडिल ईस्ट से उधर चलते हैं, यूक्रेन चलते हैं। यूक्रेन के चेर्निहाइव पर रूसी हवाई हमले में 10 लोगों के मारे जाने के बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने वेस्टर्न मुल्कों से ज्यादा मिलिट्री मदद मुहैया करवाने की गुहार लगाई है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि हमारे पास मिसाइलें खत्म हो रही हैं। कुछ रिपोर्ट से बताती हैं ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर अब वेस्ट की मदद नहीं मिली तो हार बहुत करीब है। अब बात मौसम। दुबई में ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बाढ़ आई, जिससे शहर में महज एक दिन में ही 2 साल के बराबर बारिश होने के बाद बड़े लेवल पर नुकसान दर्ज किया गया है। 1949 के बाद से ये यूएई में सबसे ज्यादा बारिश होने का रिकॉर्ड है, यानी यूएई में तेल की खोज के पहले इससे ज्यादा बारिश हुई होगी, उसके बाद नहीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बताती है कि दुबई और यूएई के दूसरे हिस्सों में हाल ही में हुई बारिश और उसके बाद आई बाढ़ देश में होने वाली क्लाउड सीडिंग का नतीजा है, यानी यूं समझ लें कि कुदरत में दखल अंदाजी से ये खलल इंसानी जिंदगियों में पड़ा है। उधर ओमान में बाढ़ आने से जिंदगी पटरी से उतर गई है। ओमान में बाढ़ से कम 19 लोगों की मौत हुई है। ओमान की हुकूमत भी आज से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जुट गई है। ओमान की दारुल हुकूमत मस्कत में हालात इमरजेंसी जैसे हैं। भारी बारिश के बाद ओमान में कल बाढ़ आ गई थी। बारिश के दौरान स्कूली बच्चों को ले जा रही एक गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिससे गाड़ी में सवार बच्चों समेत ड्राइवर की भी मौत हो गई। बाढ़ से ओमान का अल शर्किया सूबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। बाढ़ से लोग पूरी तरीके से अब आसमान की तरफ हाथ उठाकर ये दुआ कर रहे हैं कि इस कहर को खुदा वापस ले ले। बात न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क मेट्रो में अमेरिकी नौजवानों ने फ़लस्तीन के समर्थन में नारे लगाए और उन्होंने ईरान के लिए भी जोश दिखाया। उन्होंने कहा, ईरान यू मेक अस प्राउड। इनको गाते सुनिए, इनको गुनगुनाते सुनिए। और ये खास बुलेटिन दुनिया भर की खबरें यहीं खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे रात 10 बजे।